बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 जुलाई 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बरवक्त खबरें हासिल करने के लिए, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ज़वाबित पर अमल न करने वाले लेमोजीन ड्राइवरों के खिलाफ तफ्तीश शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने सऊदी अरब में लेमोजीन सर्विस के लिए जारी किए गए ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ छापा मुहिम का आगाज़ कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मखसूस लिबास की पाबंदी और ज़वाबित पर अमल न करने वाली लेमोजीन ड्राइवरों पर 500 रियाल जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा अल अरेबिया टीवी चैनल से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान साले इब्राहिम अल ज़वैद ने बताया कि लेमोजीन और एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस के ड्राइवरों के लिए ज़वाबित पर अमल करने के लिए दी गई मोहलत 12 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है, जिस पर सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अथॉरिटी के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि लेमोजीन में किराए के लिए मीटर के इस्तेमाल न करने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना रखा गया है। मुकर्रर ज़वाबित के हवाले से तर्जुमान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि लेमोजीन या एप्लीकेशन टैक्सी के ड्राइवरों के लिए मखसूस यूनिफॉर्म मुकर्रर किया गया है, जिसे ड्यूटी के दौरान पहनना ज़रूरी है। गाड़ी की अंदरूनी और बैरूनी सफाई ना रखना भी खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है, जबकि लेमोजीन कंपनियों के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह गाड़ी को बेहतर हालत में रखें। पाकिस्तानी आज़मी हज खातून को बरवक्त तिबी इमदाद की फराहमी। सऊदी तिबी टीम ने मुअम्मर पाकिस्तानी आज़मी हज खातून को बरवक्त तिबी इमदाद फराहम करके उसकी ज़िंदगी बचाने में न सिर्फ अहम किरदार अदा किया बल्कि खातून फरीज़ा हज अदा करने के काबिल भी हुई। सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के शाह अब्दुल अज़ीज़ अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में 7 ज़ुल्हिज्जा को पाकिस्तानी आज़मी हज खातून को लाया गया था, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से कोमा में चली गई थी और सांस भी तकरीबन उखड़ने वाली थी। तिबी टीम ने मरीज़ा को हंगामी तिबी इमदाद फराहम की। डॉक्टरों ने मरीज़ा का तफसीली मुआयना किया तो पता चला कि दिमाग की रग फट जाने से वो कोमा में चली गई हैं। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर ऑपरेशन का फैसला करते हुए तमाम मेडिकल टेस्ट किए और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया। मरीज़ा को फौरी तिबी इमदाद मिलने से उनके दिमाग की रग से बह जाने वाले खून को रोका गया, जिसके बाद उन्हें ICU में भेजा गया, जहां उनकी हालत संभलने पर उन्हें हज के लिए वजारत सेहत की एम्बुलेंस के जरिए मैदान अरफात रवाना किया गया ताकि वो फरीज़ा हज की अदायगी से महरूम न हों। एक शख्स को फायरिंग से हलाक करने वाली खातून गिरफ्तार कर ली गई। अलजौफ में एक शख्स पर फायरिंग करके उसे हलाक करने वाली एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक खातून की फायरिंग से वो शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया और बाद में ज़ख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गया। अलजौफ पुलिस ने कहा कत्ल के इल्ज़ाम में मज़कूरा खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल के असबाब और खातून और मकतूल के दरमियान रिश्ता मालूम करने के लिए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ने कहा केस ज़ेरे तफ्तीश है, जिसके मुतालिक मालूमात फराहम करना मुनासिब नहीं। तमाम तफसीलात और दीगर मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने के बाद अवाम को आगाह कर दिया जाएगा। गुलाफ काबा कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की जानिब से हाजियों में तोहफ़ों की तकसीम। मक्का मुकर्रमा में शाह अब्दुल अज़ीज़ गुलाफ काबा कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया की जानिब से हुज्जाज कराम में तोहफ़ की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। कॉम्प्लेक्स की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि हुज्जाज की खिदमत हमारे लिए एजाज़ है। इस उन्वान से मुहिम के तहत कॉम्प्लेक्स में आने वाले ज़ाहिर हुज्जाज में तोहफ़ की तकसीम का आगाज़ किया गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान अल हमीद जो बिन सईद है, उनका कहना था कि सऊदी अरब की आला क़यादत के पेश नज़र हुज्जाज की खिदमत है। इसी नज़रिए को सामने रखते हुए हाजियों में तोहफ़े तकसीम किए जाते हैं। जज़ान में ईद के दौरान 1872 टन कूड़ा उठा लिया गया। जज़ान म्यूनसिपलिटी ने ईद उल अज़हा के दौरान शहर से 1872 टन कूड़ा उठाया। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने शहर की सफाई के लिए 215 कारकुनों की खिदमत हासिल की। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि उठाए जाने वाले कूड़े में कुर्बानी की आलाइशें भी शामिल हैं। ईद उल अज़हा के दौरान म्यूनसिपलिटी के तफ्तीशी एहलकारों ने निगरानी का काम जारी रखा है और 43 तफ्तीशी मुहिमात अंजाम दी हैं। इस दौरान 4 दुकानों को संगीन खिलाफ वर्जियों पर सील किया गया, जबकि 6 को नोटिस भी जारी किए गए हैं। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ 14 जुलाई से शुरू। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ 14 जुलाई जुमेरात से आज से हो रहा है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक PIA की हुज्जाज कराम को वतन वापस लाने वाली पहली फ़्लाइट 732 जद्दा से कराची पहुंचेगी। PIA की दूसरी परवाज़ PK 739 जद्दा से लाहौर जो है वो पहुंची और 14 जुलाई के रोज़ ही आज PIA की 5 परवाज़ें जद्दा से कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर आ रही हैं। PIA का हज के बाद का ऑपरेशन
54 फ़्लाइट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसके ज़रिए 28,080 हाजी वतन वापस आएंगे। उन हुज्जाज कराम में 17,200 हज्जाज सरकारी स्कीम और 10,880 जो हैं वो हज्जाज प्राइवेट स्कीम के तहत रवाना होंगे। PIA का हज ऑपरेशन 14 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। इससे पहले वज़ारत मज़हबी अमूर के एक तर्जुमान ने बताया था कि 15 जुलाई को प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू की 2 फ्लाइट मजमूई तौर पर 414 हाजियों को लेकर जद्दा से मुल्तान और लाहौर पहुंचेंगी। तर्जुमान का कहना था कि मक्का में कायम मरकजी कंट्रोल ऑफिस के फ्राहम करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हज के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में PIA, एयर ब्लू, सीरीन एयरलाइन और सऊदी एयरलाइन की 134 फ्लाइट हिस्सा लेंगी। मक्का से मदीना मुनव्वरा के लिए हाजियों की रवानगी का अमल 17 जुलाई को शुरू होगा, जबकि मदीना से पाकिस्तान के लिए पहली फ़्लाइट 25 जुलाई को जाएगी। पोस्ट हज ऑपरेशन के तहत मजमूई तौर पर 17,000 हुज्जाज को मदीना रवाना किया जाएगा, जबकि 17,000 हुज्जाज कराम हज से पहले मदीना मुनव्वरा जो हैं वो जाएंगे। और इसके अलावा तर्जुमान का मजीद कहना था कि 12 अगस्त तक सरकारी स्कीम के तहत तमाम हाजियों को वतन पहुँचाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानब हुज्जाज कराम को आसानी मुहैया करने के लिए पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ने खुसूसी हदायत जारी की हैं। वज़ीर हवाबाजी की हदायत पर सरकारी स्कीम के हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए PIA सिटी चेक इन निज़ाम के तहत बोर्डिंग एयरपोर्ट पहुँचने से ही पहले जारी कर देगा। हुज्जाज कराम को वापसी के सफ़र के लिए 12 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचने और कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक सरकारी स्कीम वाले हुज्जाज कराम को शहर में ही बोर्डिंग पास मिल जाएंगे, जिसके बाद सिर्फ इमिग्रेशन होगी एयरपोर्ट पर। सिटी चेक इन का मकसद हुज्जाज कराम को सहूलत पहुँचाना और एयरपोर्ट पर मुमकिन रश और लंबी जो कतारें हैं उस कोफत से बचाना है। सऊदी अरब से पासपोर्ट बाहर गुम होने पर वापसी कैसे होगी? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में गैर मुल्कियों का कारकुनों का मुकम्मल डाटा मौजूद होता है, जिसमें उनका इकामा नंबर, उनके पासपोर्ट की डिटेल होती है। पासपोर्ट की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब कैसे आऊँ? इस हवाले से जवाज़ात की जानिब से कहा गया वो गैर मुल्की जो अपने मुल्क छुट्टी पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की कम से कम मुद्दत 6 माह हो। सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब से खरूजोदा पर जाने वाले का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में मुतासरा शख्स को इस बात का वाज़ेह सबूत मुहैया करना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया, जिसके लिए अपने इलाके की पुलिस रिपोर्ट जो इमिग्रेशन के इदारे से भी मुसद्दका हो पेश करना होती है। ऐसे लोग जिनके पासपोर्ट बैरून मुमलिकत रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि सऊदी अरब पहुँचने पर महकमा इमिग्रेशन में इस बात का सबूत पेश करें कि उनका पासपोर्ट गुम हो गया है और वो नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आए हैं। जवाज़ात के मुताबिक ऐसे लोग जो डुप्लीकेट पासपोर्ट पर सऊदी अरब आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब आने के बाद जवाज़ात के किसी भी जो ऑफिस है वहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल करें। अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद वहाँ पर अपने, आप तो ख़ुद तो नहीं जा सकते, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का जो नुमाइंदा होगा वो आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात वहाँ से जाकर नए पासपोर्ट की करवाएगा। पुराने पासपोर्ट की कॉपी और इसके अलावा इकामा की कॉपी और बाकी डॉक्यूमेंट उसके साथ रखिएगा, तो आपके इकामे का जो नया नंबर होगा, जो आपके पासपोर्ट का नया नंबर होगा, वो जवाज़ात के सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त है, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।